हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेसीसी सीरीज। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना फिजिक्स का कंसेप्ट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। एंड लॉज ऑफ मोशन में तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे कराने को, लेकिन हम लोग सिर्फ वही चीजें देखेंगे जो एग्रेसिवली रिपीट हुई हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंसेप्ट जो लॉज ऑफ मोशन में आता है वो आता है पुली वाला केस। तो आज हमारा मेन फोकस तो पुली पे होगा, लेकिन पुली के बहाने ना मैं थोड़ी सी चाल चलूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एफबीडी बनाना सिखा दूंगा। आप बोलोगे ये तो हमें आता है। आता होगा, मैं दोबारा सिखाऊंगा। नहीं सीखना स्किप करो। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आज हम लोग सीखेंगे दोबारा से, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करते हो तुम। कभी कभी बेसिक गलतियां कर देते हो, क्योंकि लोग रट्टा मार के जाते हैं कि पुली में एक्सेलरेशन पूछा तो ये लगा देंगे वो लगा देंगे, हालांकि सही भी है, लेकिन कहीं कहीं गलती हो जाती है। एनीवेज, तो फॉर्मूला तो बेसिक आप जानते ही होगे। एक्सेलरेशन का होता है m2 - m1g/m1 + m2। टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2g/m1 + m2। ओके, सो फॉर्मूला कैसा आया इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फटाक से डेरिवेशन कर लेते हैं। तो लेट से हमारे पास एक पुल्ली है। ठीक है। अब देखो, कुछ नल्ले यहाँ पे पुली का मतलब पूछ रहे हैं, तो जो लोग को पुली का मतलब भी नहीं पता है, बता देता हूँ, इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है। देखो, जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे कुआं है। पुराने जमाने में होता था ना कुआं। क्या मतलब, आपके आज के जमाने में भी होता है? होता होगा। देखो, तो कुएं से पानी निकालने के लिए ना लोग पुली का यूज करते थे। तुमसे ज्यादा साइंस आती थी उन्हें। तो देखो, बेसिकली पुली ऐसे लगी रहती थी। ठीक है, ऐसे कुएं से कनेक्टेड होती थी। और यहाँ से एक रस्सी लटकती थी। कहाँ थी? जिसमें बाल्टी लटकती थी। ठीक है। और यहाँ से खींचने वाले खींचते थे। तो पुली की वजह से ना खींचना बहुत आसान होता था। जैसे तुम्हारे लिए फेंकना आसान है, वैसे उनके लिए खींचना आसान था। तो बेसिकली बंदे यहाँ से पकड़ के इसको खींचते थे तो पानी फटाफट बाहर आता था। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर रहता था ना, इसे ही पुली बोलते हैं। तो लेट से यहाँ पे एक पुली है, और पुली से दो मास लटक रहा है। एक मास है आपका M1। यार देखो, ड्राइंग पे मत जाओ तुम मेरी, ठीक है? मेरी ड्राइंग खराब है, मानता हूँ। हमने मान लिया कि भैया M2 जो है वो M1 से हैवी है। ठीक है, मास बड़ा है। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग एक पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को दर्शाएं, और उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सभी फोर्सेस को वहां पर लिखें। तो ये मास अभी हवा में है, तो हवा में इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रही होगी ग्रेविटी, जो कि इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा M2g के बराबर। और ऊपर की तरफ इसके ऊपर लग रहा होगा टेंशन। अब इंटरनल फोर्सेस इसमें हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। नीचे लग रहा होगा M1 पे भी M1g, और ऊपर लग रहा होगा टेंशन। और एक नियम याद रखना पुली के केस में, कि जो टेंशन होता है, धागा चेंज नहीं हो रहा है ना, तब तक टेंशन सेम होगी। मतलब मतलब सिंपल है, एक धागा एक टेंशन। ठीक है। धागा जब तक सेम है, तब तक टेंशन फोर्स भी सेम होगी। तो यहाँ पे धागा सेम गया हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन भी सेम होगी। एनीवेज, तो एफबीडी में हम लोग काम क्या करते हैं? देखो, M2 अगर M1 से भारी है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला मास नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए, और ये वाला मास ऊपर आएगा विथ एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन भी यहाँ पे सेम होगी, क्योंकि पुली को हम लोग मानते हैं आइडियल, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और पुली फिक्स्ड है। ठीक है, आइडियल केस मानकर चलते हैं, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। मतलब जिस एक्सेलरेशन से M2 नीचे जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से M1 ऊपर आएगा। ओके। तो बेसिकली M2 मास की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, ठीक है, M2 मास की अगर हम लोग बात करें, तो M2 जा रहा है नीचे, टेंशन रोक रही है ऊपर, तो फोर्स कौन सी ज्यादा है? M2g ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है टेंशन से। तो M2g माइनस टेंशन, इस पे नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। अरे भैया, मान लो कोई किसी चीज को नीचे 12 न्यूटन से खींच रहा है, और दूसरा बंदा ऊपर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट फोर्स तुम कितना बोलोगे? 2 न्यूटन नीचे की तरफ। कैसे निकाला? 12 - 10 करके ना। तो वही तो मैंने भी किया, M2g - t इक्वल टू, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एफ नेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है? मास है M2। एक्सेलरेशन क्या है? ए। सिमिलरली M1 केस की अगर तुम बात करोगे, तो M1 जा रहा है ऊपर, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, मतलब टेंशन वाली फोर्स ज्यादा है, और M1g वाली फोर्स कम है। M1g रोक रहा है, उसको नीचे खींच रहा है, बट वो जा तो ऊपर ही रहा है, तो नेट फोर्स आएगा T - M1g। अगर वो नीचे जा रहा होता, टेंशन रोक रहा होता, तो आता M1g - t। एनीवेज, ये सारी चीजें आप जानते होगे, बिकॉज सिंस यू आर प्रॉपर या फिर 11 से। ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा M2 - M2g - M1g इज इक्वल्स टू M1 + M2 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है M2 - M1, और g हो गया कॉमन, और नीचे आ जाएगा M1 + M2। अब इस एक्सेलरेशन को तुम अगर इसमें पुटअप करोगे, तो तुम्हें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। ढूंढ लोगे? निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। तो M2g - t इज इक्वल्स टू M1 इंटू M2 - M1 अपॉन M1 + M2 इंटू जी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका M2 है, करेक्ट? तो ओपन कर दो इसको, तो M2g - t इज इक्वल्स टू M2 स्क्वायर g - M1 M2g। अब देखो, जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है वो सिंपली फॉर्मूला रट ले। नहीं समझ में आ रहा तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि सीरीज
फोकस कर रही है क्वेश्चन कराने पे, और आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं। करेक्ट। तो कैलकुलेशन समझाते नहीं बैठूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ, तो एम टू स्क्वायर जी माइनस एम वन एम टू जी, और नीचे आपका आ रहा है एम वन प्लस एम टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया एम वन एम टू जी प्लस एम टू स्क्वायर जी माइनस एम टू स्क्वायर जी, माइनस माइनस प्लस हो गया एम वन एम टू जी, और नीचे आ गया एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ से तुमने देखा ये और ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगर तुम्हें अब भी नहीं समझा फॉर्मूला कैसे आया तो रट्टा मार लो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन एनीवेज। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टेंशन का फॉर्मूला, दो ही चीज है, बाकी एफबीडी बनाओगे खुद से सॉल्व होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो। दो मासेज हैं, एक का मास है 5 किलो, एक का मास है 4.8 kg। पुली बनाते हैं, जैसी बनी हुई है सुंदर सी। ठीक है, सुंदर मतलब उसमें सारे डेटा होने चाहिए। एम वन है 5 kg, ठीक है, तो ये हो गया 5 kg। एम टू कितना है, एम टू है 4.8 kg, ठीक है, तो ये हो गया 4.8 kg। तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा मासेस का, मतलब तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एम टू माइनस एम वन इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। एम टू कितना है, एम टू मतलब भारी वाला मास, एम टू को हमने एम वन से बड़ा माना था ना, तो भारी वाला मास। तो भारी वाला मास कितना है, 5 है। एम वन कितना है, 4.8 है। जी बगल में ले लो, एम वन कितना है, 5 है, एम टू कितना है, 4.8 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है जी को 9.8 रखने हैं, तो ये भी 9.8 हो रहा है, ये भी 9.8 है, कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टू मासेज एम वन एंड एम टू आर टाइड टुगेदर एट टू एंड इन एक्सटेंसिबल। ठीक है, अगर एम टू जो है वो एम वन का ट्वाइस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम एम वन को मान लेंगे एम। तो अगर एम वन एम है तो एम टू क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, तो एम टू हो गया 2m। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज a1। ठीक है, और अगर एम टू जो है वो थ्राइस एम वन है। चलो, अच्छा, तो बेसिकली इसमें आपको दो केसेस बनाने हैं। तो केस वन क्या है, केस वन ये है कि भैया जो m1 है वो है m, ठीक है, और जो m2 है वो है 2m। तो इसमें एक्सेलरेशन पता करो, तो वो एक्सेलरेशन आ रही है a1। और केस टू में क्या है, केस टू में तो लाइफ है। केस टू क्या है, केस टू है कि अगर m2 जो है वो थ्राइस m1 है, मतलब अब की बार m1 है m और m2 है 3m, तो अब की बार जो एक्सेलरेशन आ रही है वो a2 आ रही है। शायद मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, 12th में जब दिया था। तो तुमसे रेशियो पूछ रहा है a1/a2 का, सिंपली कर सकते हो। केस वन में फॉर्मूला लगाओ, a1 का फॉर्मूला हो जाएगा m2 माइनस एम वन इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, m2 क्या है, m2 है तुम्हारा 2m, m1 क्या है तुम्हारा m, m1 क्या है तुम्हारा m, m2 क्या है तुम्हारा 2m इंटू जी। तो 2m में से m गया तो m बचा, नीचे हुआ 3m और बगल में g, तो mm भी कट गया, तो बचा तुम्हारे पास g/3। तो a1 की वैल्यू आ गई g/3। सिमिलरली a2 कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो m2 माइनस एम वन करोगे तो 3m माइनस m 2m हो जाएगा, नीचे 4m हो जाएगा इंटू जी। सिंपल है, g/2। a1/a2 पूछ रहा है, a1 आया तुम्हारा g/3, a2 आया तुम्हारा g/2। उल्टा कर दो तो हो जाएगा 2/3 और जी जी खत्म हो गया। तो 2/3 आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन बी। ठीक है, दो ही ऑप्शन भी था यार, ये तो तुम्हें करना चाहिए था। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन था। थीटा वाले क्वेश्चंस पर आएंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। और कुछ करते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ लाइट स्ट्रिंग पासेज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/√2। तो एक्सेलरेशन तुम्हें दे दिया है g/√2। तुमसे रेशियो ऑफ मासेस पूछ रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पहले से लेके अभी तक। फॉर्मूला लगाओ, और क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू एम टू माइनस एम वन इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है ना, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, g/√2। तो g/√2 इज इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। जी से जी काट दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल्स टू √2 m2 माइनस √2 m1। अब m1 को एक साइड ले लो, m2 को एक साइड ले लो, तो m1 वाला टर्म जब यहाँ आएगा तो बचेगा ब्रैकेट में 1 + √2, और m2 वाला टर्म जब यहाँ आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा √2 - 1। तो m1/m2 का वैल्यू तुम्हें मिल गया √2 - 1/√2 + 1। ऑप्शन होना ही चाहिए।
ऑप्शन सी करेक्ट। सिंपल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, तो ये तुम्हारे लिए देखो होमवर्क है। क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन g/8 है, तो 7:9 आएगा शायद आंसर। लो अब तो आंसर भी बता दिया, अब तो कर लेना। ठीक है, सिंपल सेम क्वेश्चन है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, वो काइनेमेटिक्स वाला है ना। क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है फोर्स क्या एक्ट हो रही है बॉडी पे। तो फोर्स क्या होता है तुम्हारा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है अगर तुम्हें याद हो, तो एक्सेलरेशन का मैंने दो फॉर्मूला लिखवाया था, एक लिखवाया था dv/dt और एक लिखवाया था v/dv/dx। ठीक है, तो dv/dt से तुम करना, v/dv/dx से मैं बता देता हूँ। तो एक्सेलरेशन की जगह आ गया v/dv/dx। तो m कितना है, 500 ग्राम। 1000 से डिवाइड कर दो ताकि किलोग्राम में कन्वर्ट हो। वेलोसिटी है 10√x, और dv/dx मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10√x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5/√x। ये हो गया 5/√x। रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 5×5 = 25। तो 25 न्यूटन आंसर आ गया। चिंदी क्वेश्चन है, मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उठा लिए ये सोच के कि यार करा देंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है देखो। सिस्टम का एक्सेलरेशन g/8 दे दिया और मासेस का रेशियो पूछ लिया। राइट। अच्छा और कुछ देखते हैं हार्ड क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ते हैं उस पे। अच्छा ये क्वेश्चन में बोला है अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन, ठीक है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास 10 kg। ठीक है, द ब्रांच पुल्स द चेन बाय अ फोर्स इक्वल टू, ओ भाई देखो यहाँ पे तुम्हारे पास चेन है। ठीक है, इस चेन का मास कितना है, इस चेन का मास है 10 kg, और इससे बॉडी लटक रही है जिसका वेट है 200 न्यूटन। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मास है 200 न्यूटन का लटक रहा है। ठीक है, अब ये मास तुम्हारा 10 kg का है, तो इस पे लगेगा एक mg। m कितना है 10, g कितना होता है 10 मान लेते हैं, तो ये हो गया 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन तुम्हारा इस मास के कारण लग रहा है, और 200 न्यूटन उसका वेट ऑलरेडी लग रहा है, तो मिला के टोटल 300 न्यूटन ब्रांच अपनी तरफ खींचेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग 100 या 200 मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है। एनीवेज तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए यार, कुछ बचा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं देखो। ये क्वेश्चन अभी थीटा वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो थीटा वाले में सबसे पहले ये वाला करते हैं। आओ थीटा वाले क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चंस में बोला है कि भाई अगर m2 का मास, आओ पहले थीटा देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। m1 है तुम्हारा 5 kg, ये है तुम्हारा 5 kg। ठीक है, और m2 है तुम्हारा 3 kg। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये है तुम्हारा 3 kg। ठीक है, तो और ये एंगल है थीटा। तो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो इसके नीचे की तरफ लगेगा 5g sin थीटा। इतना तो तुम्हें पता होगा इंक्लाइन प्लेन का फोर्स कैसे लगता है, देखो बता देता हूँ दोबारा। ये एंगल मान लो थीटा है और यहाँ पे मास m है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ लगेगा mg, और इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ लग रहा है। बट जब तुम इस डायरेक्शन में देखोगे तो इस डायरेक्शन में कुछ एंगल थीटा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट्स कर देते हैं mg के, एक नॉर्मल के अपोजिट और एक इस फोर्स के अपोजिट। ठीक है, लेट से यहाँ पे ये टायर्ड है किसी से, तो यहाँ पे टेंशन लग रही होगी। तो बेसिकली ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये होगा तुम्हारा 90 - थीटा। ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल अगेन तुम्हारा हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा है तो इस साइड लगेगा तुम्हारा mg cos थीटा। नहीं समझे, देखो 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 फिर से बताता हूँ। ठीक है, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल 90 है, टोटल ट्राइंगल 180 का होता है। तो जो ये वाला एंगल है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 90 - थीटा का। ठीक है, अब जरा इसको बाहर लेकर आओ, तो ये कुछ इसकी बात हो रही है। ठीक है, जिसमें से ये एंगल तुम्हें 90 - थीटा दिख रहा है, टोटल 90 है। तो अगर ये 90 - थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, टोटल 90 है ना। तो सम करने पे देखो 90 आ रहा होगा, -थीटा प्लस थीटा कैंसिल हुआ, 90 आ रहा है। तो बेसिकली ये एंगल भी तुम्हारा थीटा होगा। तो इस साइड लगेगा mg cos थीटा और इस साइड लगेगा mg sin थीटा। तो ये चीज रट्टा मार लो कि अगर ये वाला एंगल थीटा हो वेज में, वेज मतलब ऐसा जो प्लैंक रहता है ना, तो बेसिकली इस तरफ mg cos थीटा लगता है और इस तरफ mg sin थीटा लगता है। एनीवेज तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ लग रहा है 5g sin थीटा, और नॉर्मल के अपोजिट ये नॉर्मल है, तो इस साइड लग रहा है 5g cos थीटा। ठीक है, इधर नीचे लग रहा है 3g, ऊपर लग रहा है टेंशन, और इस साइड भी लग रहा है टेंशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
क्वेश्चन में पूछ रहा है सिस्टम रेस्ट पे, सिस्टम रेस्ट पे मतलब अपोजिट फोर्सेज इक्वल होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, सिस्टम रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये जो टेंशन है ये 3G के बराबर होगा। अगर सिस्टम रेस्ट पर होता है तो नेट फोर्स होती है जीरो, मतलब ऊपर वाली टोटल फोर्स इक्वल टू नीचे वाली टोटल फोर्स। तो T इक्वल टू हो गया 3G। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30 न्यूटन। जी को हमने 10 मान लिया। सिमिलरली यहाँ पे 5G साइन थीटा और यहाँ पे टेंशन है, ये भी आपस में इक्वल होगा तभी तो रेस्ट पर है। तो 5G साइन थीटा इक्वल टू टेंशन होगा। टेंशन कितना है 30, जी कितना है 10, तो ये हुआ 50 साइन थीटा इक्वल टू 30। तो साइन थीटा आ गया तुम्हारा 3/5, साइन थीटा 3/5, इसका मतलब थीटा हो गया 37 डिग्री। 37 डिग्री वाला एंगल याद रखो, 37 डिग्री पे साइन थीटा होता है 3/5, कॉस थीटा 4/5 और टेन थीटा 3/4 करना पड़ता है। एनीवेज, तो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। मतलब बेसिकली इस 5 kg पर ये बॉडी कितना अपना मास लगा रही होगी। मतलब वो तुमसे नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहा है। तो नॉर्मल यहाँ पे किसके इक्वल है, नॉर्मल इक्वल है यहाँ पे 5G कॉस थीटा के। तो जी तुम्हारा 10 है तो ये हुआ 50, कॉस 37 4/5 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 40 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। थोड़ा सा अलग टाइप का था, देख लेना फिलहाल, FBD वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे हार्ड क्वेश्चंस उठा लिए हैं, बस 2 क्वेश्चन और उठाना है हार्ड में, और बाकी कोई हार्ड है नहीं। आओ इसको देखते हैं। इसके लिए 2 मेथड है, एक तुम्हें लमीज थ्योरम सिखाया गया होगा, अगर नहीं सिखाया गया है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे। एनीवेज देखो लमीज थ्योरम क्या कहता है, जैसे यहाँ पे टेंशन है और यहाँ पे फोर्स F है, ठीक है, और नीचे की तरफ लग रहा है √3G। क्यों, क्योंकि इसका मान kg में है ना, तो इस नीचे लग रहा है √3G। तो लमीज थ्योरम क्या कहता है ना, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे फोर्स F है और यहाँ पे फोर्स है √3G। तो लमीज थ्योरम कहता है कि फोर्स अपॉन साइन थीटा 1, थीटा 1 कौन सा होता है, उस फोर्स के जस्ट अपोजिट एंगल। मतलब जैसे इस F की बात करोगे ना, तो अपोजिट उसके ये वाला एंगल पूरा। √3G की बात करोगे तो उसके अपोजिट ये वाला एंगल। टेंशन की बात करोगे तो उसके अपोजिट ये वाला एंगल। क्वेश्चन में पूछ रहा है टेंशन की वैल्यू ना, निकाल लेंगे। देखो तुम्हारा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल होगा 60। ये वाला एंगल 90 है तो इसका मतलब ये टोटल कितना होगा 150, तो ये हो गया तुम्हारा 150। ये तुम्हारा 90, अब ये 150 ये 90 तो ये वाला 120। सर्कल बन रहा है ना, 360 डिग्री का होता है। तो देख रहे हो लमीज थ्योरम से खटाखट हुआ, बट अदर मेथड ढूंढोगे तो उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों मेथड बताऊंगा फिलहाल। तो चलो लमीज थ्योरम लिखते हैं। लमीज थ्योरम क्या कहता है, बाय लमीज थ्योरम टेंशन अपॉन साइन 90, साइन का वाला एंगल जो उसके अपोजिट है, ठीक है, फोर्स अपॉन साइन 150, √3G अपॉन साइन 120। ओके, तो साइन 90 तुम्हारा 1 हो गया, फोर्स तुम्हें पता नहीं है, साइन 150 मतलब साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 मतलब कॉस 60 मतलब 1/2 मतलब 2। अच्छा √3G मतलब √3G ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा cos 30, तो वो हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो तुम ये वाला और ये वाला रेशियो उठा लो, आंसर आ जाएगा। तो टेंशन इक्वल टू आ जाएगा √3 कट गया, तो टेंशन आ जाएगा तुम्हारा 20 न्यूटन। पहला और आखिरी वाला रेशियो मैंने उठा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेंशन आ गया 20 न्यूटन। ऑप्शन डी होगा जरूर वो। ठीक है, करेक्ट हो गया। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अलग ले चलते हैं। फिलहाल तुम अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट या जो भी तुम्हें करना है कर लो, वैसे साथ में लिखते चलो तो बेटर होगा। मेरे से पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, बेटर होगा। ठीक, आ जाओ। तो ट्राई करते हैं अभी बिना लमीज थ्योरम के, क्योंकि भाई वो तो ऑब्वियसली सबको आता नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे लग रही है टेंशन फोर्स और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो इस टेंशन के कर दो 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इस तरफ गया जो कि है T cos 60, एक कंपोनेंट ऊपर गया जो कि होगा T sin 60। इस फोर्स का एक ही कंपोनेंट है इस तरफ और √3G का एक ही कंपोनेंट है नीचे की तरफ। अब क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर है तो अपोजिट फोर्सेज इक्वल होंगी। देखो ना क्वेश्चन में बोला है सिस्टम रेस्ट पर है, क्योंकि उसके बिना काम होगा ही नहीं। ये देखो अटैच्ड है वॉल से अटैच्ड है मतलब रेस्ट पर है। ये देखो ना यार, क्या बात कर रहे हो तुम। ओके, तो फोर्स F जो है वो तुम्हारी T cos 60 के इक्वल है, और T sin 60 जो है वो तुम्हारा √3G के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे टेंशन की वैल्यू आ रही है, देखो sin 60 होता है तुम्हारा √3/2, और √3 इंटू जी की वैल्यू होती है 10, तो √3 कट गया तो टेंशन आ गया तुम्हारा 20।
ये तो और सिंपल हो गया, लमीस थ्योरम की जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसा करना है कर लो। ओके, सो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिए। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ टू क्वेश्चंस, टू हैवी क्वेश्चंस एक्चुअली। एनीवेज देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली पी इज अटैच्ड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। इसकी टेंशन पूछ रहा है तुमसे। अब की बार एफबीडी प्रॉपरली बनाना पड़ेगा वरना काम होगा नहीं। आओ देखते हैं। ओके, तो नीचे वाली फोर्सेस लगाते हैं। ये वाली फोर्स लगाने की जरूरत है, लगा दो। 1 kg है, मतलब जी एम जी कॉस थीटा होता है, लेकिन एम यहाँ पे 1 है, तो जी कॉस 30 हो जाएगा इस तरफ। ऊपर हो जाएगा नॉर्मल, जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा क्योंकि उस सिलसिले में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। नीचे आ जाएगा जी साइन 30, ऊपर है टेंशन। यहाँ पे आ जाएगा 4g sin 60, और ऊपर आ जाएगा टेंशन। ठीक है, अब क्योंकि धागा सेम है, पुली मासलेस है, टेंशन भी, स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो आइडियल केस है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सेम होगा। भारी ऑब्वियसली यहाँ पे 4 kg है, तो 4 kg वाला नीचे जाएगा, 1 kg वाले को ऊपर ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। तो अगर ये वाला नीचे जा रहा है तो 4g sin थीटा ज्यादा है, तो 4g sin 60 ज्यादा है, तो 4g sin 60 माइनस टी वाला नेट फोर्स होगा। एफ नेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये तुम्हारा नेट फोर्स हुआ, मास तुम्हारा 4 kg है, एक्सेलरेशन ए। ठीक है, चाहिए तो इसको सॉल्व कर दो, sin 60√3/2 होता है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20√3 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 ए। ये हुआ इक्वेशन 1। इसका इक्वेशन लिखोगे तो आएगा टी माइनस g sin 30, मतलब g/2 इज इक्वल्स टू ए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं रहने दो, डायरेक्टली काट दो, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 20√3 माइनस 5 इक्वल टू 5 ए। ये g/2 मतलब 10/2 मतलब 5 हो गया ना। ओके, तो बेसिकली 5 ले लो इसमें से कॉमन, तो अंदर बचेगा 4√3 माइनस 1, और यहाँ पे तुम्हारे पास है 5 ए। अब जिसको ये नहीं समझा वो ऐसा समझ लो कि हमने दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया। 5 5 कैंसल, तो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा 4√3 - 1। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में देखो एक्सेलरेशन आ गया 4√3 - 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जस्ट इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पुट अप कर दो और सॉल्व कर लो, इजी है। 40 sin 60 होता है √3/2 माइनस टेंशन इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है, 4 × 4√3 - 1। 2 से काट दो, ये 20√3 हुआ। 20√3 माइनस 16√3 +4 इज इक्वल्स टू टेंशन। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ लेकर आया और टेंशन को वहां लेकर गया। ओके, तो इसमें से ये गया तो 4√3 बचा, और यहाँ 4 बचा, तो 4 ले लो यहाँ से कॉमन, तो अंदर बचेगा √3 + 1, और ये आ गया तुम्हारा टेंशन। तो टेंशन आ गया 4√3 + 1 न्यूटन। ओके, सो 4√3 + 1 ऑप्शन सी या डी होगा, देख लेना। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टेंशन 4√3 + 1 आएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन वाला भी ऑप्शन दे रखा है। करेक्ट, तो कई लोग जल्दबाजी में एक्सेलरेशन तक कैलकुलेट करते हैं और उसको मार्क कर देते हैं कि यार आंसर तो आ गया। तो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ना सही तो यूनिट देखो, यूनिट में न्यूटन लिखा है, जबकि एक्सेलरेशन की यूनिट न्यूटन तो नहीं होती है, एटलीस्ट जहां तक मुझे पता है। मैं बोल रहा है 3 ब्लॉक्स ए बी सी आर पुल्ड बाय द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एज शोन इन द फिगर, और तुमसे टेंशन पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 80 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लगी है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट्स इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धागा सेम है, तो टेंशन T2 आएगा। ठीक है, सबका एफबीडी अलग अलग बनाते हैं, देखो पहले 2 kg वाले का एफबीडी बनाते हैं। तो 2 kg पर तुम ध्यान से देखो, इस तरफ लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, इस तरफ लग रहा है टेंशन, और ब्लॉक बढ़ रहा है आगे। ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन ए। तो इसके लिए नेट फोर्स लिखोगे तो क्या आएगा, आगे 80 पीछे टी, तो नेट फोर्स 80 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होता है भैया, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है ए। ये हो गया इक्वेशन 1। वैसे टेंशन यहाँ पे T2 है, तो T2 मान लेते, ये T2 हो गया। सिमिलरली 3 kg के लिए तुम एफबीडी बनाओगे। ठीक है, 3 kg के लिए एफबीडी बनाओगे, तो 3 kg में आगे लग रहा है T2, पीछे लग रहा है T1, और ब्लॉक जा रहा है आगे विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन तुम्हारा T2 माइनस T1 इक्वल टू 3a। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है। चौथा इक्वेशन बनाओ। चौथा इक्वेशन बनेगा 5 kg वाले से, मतलब तीसरा इक्वेशन बनाओ वो बनेगा 5 kg वाले से। 5 kg का एफबीडी कैसा होगा, सामने की तरफ T1, पीछे कोई फोर्स ही नहीं है, और ये आगे ही जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, तो इस पे एक ही फोर्स है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन सी है इस पे, T1, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा मास कितना है, 5 kg, एक्सेलरेशन है, यही हो गया इक्वेशन 3।
ओके। तो बेसिकली तुम्हें T1 की वैल्यू मिल गई ना, इस T1 की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो T2 मिल जाएगा। तो T2 माइनस 5A इक्वल टू 3 है। तो T2 मिल गया तुम्हें 8A। अब तुम्हें T1 पता है, तुम्हें T2 पता है, तो इस पहले वाले रिलेशन में डाल के A निकाल लो। ठीक है। तो 80 माइनस T2 कितना है तुम्हारा, T2 है तुम्हारा 8A, और ये है तुम्हारा 2A। तो 80 इक्वल टू आ गया 10A। तो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा 8। अब अगर एक्सेलरेशन 8 है, तो T1 आ गया तुम्हारा 40 न्यूटन, और T2 आ गया तुम्हारा 8 8 जा 64 न्यूटन। तो 40 न्यूटन आ गया तुम्हारा T1, और 64 आ गया तुम्हारा T2। ऑप्शन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। एनीवेज, तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने गलत उठा लिया, एक्चुअली इसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, तो आप लोग ट्राई कर लेना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग अभी नहीं करेंगे, फ्रिक्शन वगैरह कर लें उसके बाद करेंगे। अच्छा, ये फाइनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया मैं मान जाऊंगा कि भाई हाँ, उसको लॉज ऑफ मोशन में पुली वाले प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर इस क्वेश्चन को कर लिया तो तुम्हारा फायदा होगा यार, मैं काय को बताऊं क्या। ठीक है। देखो आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तीन ब्लॉक है M1 M2 M3। एक है 4 किलो का, एक है 6 किलो का, एक है 10 किलो का। और बोला है इसमें कि ऊपर वाली टेंशन है T1, बीच वाली रोप में टेंशन है T2, और लास्ट वाली रोप में टेंशन है T3। तो बताओ टेंशन वन की वैल्यू क्या है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखो, ये मान लो तुम्हारी पुली है। ठीक है। यहाँ पे आया तुम्हारा M1, ये 4 किलो का है। ठीक है। यहाँ पे आया तुम्हारा M2, ये 6 किलो का है। और यहाँ पे आया तुम्हारा M3 जो कि 10 किलो का है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस पे फोर्सेस वगैरह लगाओगे, ठीक है, तो ये अलग टेंशन आएगी यहाँ पे अलग टेंशन आएगी, और यहाँ पे अलग टेंशन आएगी, क्योंकि तीन तीन चीजें हैं, तो यहाँ पे हम लोग T1 T2 T3 कर देते हैं। ओके। अब क्या करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग का अलग अलग एफबीडी बनाते हैं। जैसे M1 है, तो M1 का अलग अलग एफबीडी बनाओ। ठीक है। तो ये M1 है 4 किलो वाला, तो M1 पे नीचे लगेगा 4G। लगेगा, लगेगा। ऊपर की तरफ लगेगा T1, लगेगा, लगेगा। नीचे की तरफ एक T2 भी लग रहा है, नीचे की तरफ एक T2 भी लग रहा है, तो नीचे की तरफ एक T2 भी लगेगा। ठीक है। कैमरा ऑन ऑफ हो रहा होगा, उसको इग्नोर करना बिकॉज ऑफ सम। ओके। तो बेसिकली M1 पे एक नीचे T2 भी लगेगा। अब सिमिलरली अगर तुम M2 की बात करो, तो M2 का बनाते हैं यहाँ पे एफबीडी। M2 6 किलो का है, तो नीचे 6G लगेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे इन्होंने बना कर भी दिया है ना, देखो। M2 है, नीचे T3 लग रहा है, ऊपर T2 लग रहा है, नीचे 6G लग रहा है, सब कुछ तो इन्होंने बना कर भी दिया है। तो ऊपर तुम्हारा क्या लग रहा है, ऊपर तुम्हारा T2 लग रहा है, और नीचे T3 लग रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है 10 kg वाला। तो 10 kg वाले पे दो ही फोर्स लगेगी। 10 kg वाले पे नीचे की तरफ लगेगा 10G, ऊपर की तरफ लगेगा T3, बस। और कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये पुली जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब तीनों ही एफबीडी में ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है। करेक्ट। अगर ये ऊपर की तरफ पुली जा रही है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक सिस्टम है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है ना, आर मूविंग अपवर्ड, टेंशन T1 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली फोर्सेस हर केस में ज्यादा है, हर एक एफबीडी में। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो T1 है वो T2 और 4G से ज्यादा है। तो इसका मतलब T1 माइनस T2 प्लस 4G, ये हो गया नेट फोर्स। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, मास है 4 किलो, एक्सेलरेशन ए मान लो, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली इसमें T2 ज्यादा होगा T1 और 6G से, तो T2 माइनस T1 प्लस 6G इज इक्वल्स टू 6 है, ये हो गया इक्वेशन 2। सिमिलरली यहाँ पे T3 ज्यादा होगा, तो T3 माइनस 10G इज इक्वल्स टू 10A, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो हमें क्या करना है, एलिमिनेट वगैरह कर करके कुछ तो जुगाड़ करना है। एनीवेज, जुगाड़ कैसे करेंगे, देखो। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। अब देखो, मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है। ऐड क्यों कर रहा हूँ, ताकि T1 T1 कैंसल आउट हो जाए, और T2 T2 कैंसल आउट हो जाए। और एक्सेलरेशन तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है ना, एक्सेलरेशन तुम्हें क्वेश्चन में 2 दे रखा है, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो 2 दे रखा है ना, तो ये आ जाएगा 4 2 8, ये आ जाएगा 6 2 12, और ये आ जाएगा 10 2 20। तो यहाँ से T3 की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट मिल गई, ये हो गया 100, ये है 20, तो T3 की वैल्यू सीधा मिल गई तुम्हें 120। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो।
तो टी वन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली टी टू के साथ टी टू कैंसल आउट हो जाएगा। और अच्छा चलो ओपन कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ज्यादा आसानी होगी, वरना तो कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वाह वाह। अच्छा, तो T1 - T2 - 40 इज इक्वल्स टू 8। तो T1 - T2 इज इक्वल्स टू आ गया 48। सिमिलरली इक्वेशन टू सॉल्व करोगे तो T2 - T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 72। सॉल्व कर दो तो T1 से T1 कैंसल आउट हो गया, T2 से T2 कैंसल आउट हो गया है। ये क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है भाई। इक्वेशन तो सही बनाई थी ना अपन ने, T1 - T2 + 4G, T1 - T2 + 4G। ठीक है, फिर T2 - T3 + 6G। तो T2 - T3 + 6G है, ये T3 है यार, क्या कर रहे हो। तो T2 - T3 + 6G, वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, क्या लफड़ा हो रहा है। क्या मतलब, मैं बहाने वाला, चुप रहो यार तुम। ये देख, तो T2 कैंसल आउट हो गया। तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया T1 - T3 = 72 + 48, 120। अब T3 तुम्हारा 120 है, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 120 + 120, 240 न्यूटन। तो 240 न्यूटन विल बी योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एफबीडी बनाओ। एफबीडी बना के इक्वेशन लिखो। कौन सी इक्वेशन? एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इतना कर दोगे तुम्हारे क्वेश्चन यूं यूं बन जाएंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर तुम्हें लेक्चर पसंद नहीं आया हो तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया हूँ इस लेक्चर में। बट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा पीपीटी टाइप स्लाइड्स बनाए, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को सिस्टमेटिक लगे और बेटर समझे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।